हमारे शरीर को सिर्फ 5 ग्राम चीनी चाहिए एट एनी टाइम। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, उसमें 1 टीस्पून चीनी चाहिए होती है, जो कि 4-5 ग्राम चीनी है। मगर अगर आपने 100 ग्राम मिठाई खा ली तो आपने 5 गुना ज्यादा चीनी डाल दी शरीर में। 32 केमिकल तो चीनी में पड़ते हैं उसको साफ क्रिस्टल बनाने के लिए। उसके बाद मिठाइयों को व्हाइट करने के लिए, खोए के रंग को बदलने के लिए एक चीज डाली जा रही है जो कि गवर्नमेंट ने बैन की हुई है। ऐसे कई प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं इस वक्त मिठाई में ताकि वो जल्दी खराब ना हो। नहीं जल्दी खराब होगी उतना नुकसान होगा मिठाई बनाने वाले का। अब इसका नुकसान वो शरीर में जाके गलती नहीं तो वो आंतड़ों के रोगों में परिवर्तन में हो जाती है। जब भी हम चीनी को तेल के साथ या प्रोटीन के साथ गर्म करते हैं तो एक चीज बनती है, नोट कर लीजिए, AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट। ये एक ऐसी चीज बनती है जिसको हमारे शरीर पचा नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, हम में से बहुत से लोग मिठाई बड़े चाव से खाते हैं, बड़ी टेस्टी भी लगती हैं, लेकिन यही मिठाई जब गले से नीचे पेट में जाती हैं तो कितनी बड़ी दिक्कत करती हैं या कितना बड़ा बवाल मचाती हैं पेट में, ये आपको जरूर जानना चाहिए। और ये हमें बताएंगे रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहते हैं। इनके कुछ वीडियो हमने पहले दिखाए थे जिसमें डायबिटीज होने के कारण बताए गए थे। आज ये आपको बताएंगे कि मिठाई जो है वो हमारी सेहत में कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती है और कैसे पहुंचाती है। ये पूरा वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी लेने के बाद बहुत से लोग डायबिटिक होने से बच सकते हैं और कई दूसरी दिक्कतें जो सेहत में आती हैं उनसे भी बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविंदर जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। रविंदर जी, जब आपसे मिठाई के बारे में बात हो रही थी तो आपने बताया कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि मिठाई कितनी दिक्कतें पैदा कर रही है। आज के समय में 40 साल पहले तो लोग बहुत ज्यादा मिठाई, बहुत सारे लड्डू खाते थे पर कुछ नहीं होता था, पर आज शायद 50-100 ग्राम मिठाई खाना भी बड़ा नुकसानदायक है। कैसे नुकसानदायक है, क्या करती है मिठाई पेट में जाकर? ये 3 कारण है जिसकी वजह से आज की मिठाई जो आज से 40-50 साल वाली मिठाई से बहुत फर्क पड़ गया है। पहली चीज, मिठाई में कम से कम 40 से 70% चीनी पाई जाती है। वो चीनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रही, स्क्रीन नाम की चीनी होती है। उसका मतलब 100 ग्राम बर्फी में 40 से 70 ग्राम चीनी हो सकती है। हमारे शरीर को सिर्फ 5 ग्राम चीनी चाहिए एट एनी टाइम। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, उसमें 1 टीस्पून चीनी चाहिए होती है, जो कि 4-5 ग्राम चीनी है। मगर अगर आपने 100 ग्राम मिठाई खा ली तो आपने 5 गुना ज्यादा चीनी डाल दी शरीर में। उससे क्या होगा, ब्लड शुगर इतनी ऊपर चली गई कि सेल एक तरह से झुंझुल गया। तो आपने खाई चीनी 5 गुना ज्यादा जितने शरीर को चाहिए, तो उसका मतलब ब्लड शुगर 5 गुना ऊपर गई। इसको वापस करने के लिए शरीर ने बनाया इंसुलिन। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को सेल में भेजना। मगर आप ये चीज बार बार करते रहते हैं, इंसुलिन इतना बनता रहता है कि सेल अब डर गया इंसुलिन से, इसको रेजिस्टेंस करनी पड़ गई क्योंकि ये जहरीली है इंसुलिन इसके लिए। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की दिक्कत आती है, प्री डायबिटिक हो जाते हैं। ये तो पहला तरीका है। अब कई लोग ये चीज हफ्ते में एक बार कर रहे हैं, मगर ऐसे बहुत लोग हैं जो हर रोज कर रहे हैं। वो मिठाइयां, और अकेली बर्फी की बात नहीं है, वो लड्डू, जलेबी जिसमें बहुत ज्यादा चीनी है, और अम्बरती आ जाती है, हमारे पंजाब में मिलती है, बहुत ज्यादा चीनी है। ऐसे बहुत सारी मिठाइयां हैं जिनमें चीनी की क्वांटिटी 70% से भी ज्यादा है, और वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, और ऊपर से उनका चलना फिरना, वर्कआउट ऑलमोस्ट जीरो है। तो मैं गारंटी ले सकता हूं वो लोग प्री डायबिटिक हो चुके हैं या होने वाले हैं, जो इस तरीके से लाइफस्टाइल बिता रहे हैं, डेली मिठाई खा रहे हैं, बहुत चीनी, सीधी डायरेक्ट चीनी वाली मिठाई खा रहे हैं, और लाइफस्टाइल में बिल्कुल चलना फिरना, वर्कआउट नहीं है। तो पहली कारण तो ये बन गया जो मिठाइयों को बहुत खतरनाक बनाता है। दूसरा कारण है मिलावट और केमिकल। 32 केमिकल तो चीनी में पड़ते हैं उसको साफ क्रिस्टल बनाने के लिए। उसके बाद मिठाइयों को व्हाइट करने के लिए, खोए के रंग को बदलने के लिए एक चीज डाली जा रही है जो कि गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, सोडियम हाइड्रोसल्फेट। उसको हाइड्रोसल्फेट या हाइड्रो के नाम से जाना जाता है। ये रंग काट है, ये बेसिकली उसका रंग व्हाइट रखता है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए अलाउड नहीं है। इसको खाने से उल्टियां लग सकती हैं, सिर घूम सकता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सिर दुखने लग जाता है, कई लोगों को बिल्कुल बेहोशी हो जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स हैं। गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ प्रोडक्ट है। इससे क्या होता है, ये प्रिजर्वेटिव है। अब देखिए ना, पहले मिठाई बनती थी एक दिन में, दूसरे दिन खत्म हो जाती थी। आजकल 14-14, 15-15 दिन मिठाई को रखा जाता है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। पहला नंबर प्रिजर्वेटिव तो चीनी है। मगर
मगर आज ऐसे ऐसे केमिकल डालने लगे, जैसे कि हाइड्रोसल्फेट बोला, जो प्रिजर्वेटिव है मगर शरीर के लिए जहर है। ऐसे कई प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं इस वक्त मिठाई में ताकि वो जल्दी खराब ना हो। जितनी जल्दी खराब होगी उतना नुकसान होगा मिठाई बनाने वाले का। तो प्रिजर्वेटिव डालने से वो मिठाई बहुत दिन तक चलती रहती है। अब इसका नुकसान वो शरीर में जाके गलती नहीं, तो वो आंतों के रोगों में परिवर्तन में हो जाती है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, या लीकी गट, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेट कर देता है। प्रिजर्वेटिव कोई भी जब हम खाएंगे, हमारे शरीर को उसको पचाने के लिए और भी ज्यादा बाइल बनाना पड़ेगा। बाइल हमारा लिवर बनाता है। जब बहुत ज्यादा बाइल बनाने की जरूरत पड़ती है तो लिवर पे फैटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एक और मार है प्रिजर्वेटिव की। तीसरी चीज, कभी भी नेचर आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा नहीं देता, या चीनी और प्रोटीन इकट्ठा नहीं देता। तो जब भी हम चीनी को तेल के साथ या प्रोटीन के साथ गर्म करते हैं तो एक चीज बनती है, नोट कर लीजिए, AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट। ये एक ऐसी चीज बनती है जिसको हमारे शरीर पचा नहीं सकता। ये एक ऐसी ग्रीस होती है जिसको हम पचा नहीं सकते। इसका एग्जांपल है, AGE कहां से बनेगा? आलू लिया, उसको मैदे में डाला, उसको फ्राई कर दिया। अब मैदे में कार्बोहाइड्रेट है, फ्राई किया तेल में ऑयल में फैट है। या फिर आपने लिया, जैसे बाहर लोग करते हैं, बारबेक्यू चिकन खाते हैं, चीनी की सॉस लगाई चिकन के ऊपर, उसको गर्म कर दिया। प्रोटीन और चीनी कभी आपस में इकट्ठे नहीं मिलते। नेचर ये चीजें इकट्ठे नहीं देता। ऐसे ही प्रोटीन चीनी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट फैट, या कार्बोहाइड्रेट चीनी, ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। मगर अब इंसान ने क्या बनाया? मिठाई। मिठाई में क्या है? दूध में केसीन नाम का प्रोटीन है, उसमें चीनी डाली, उसको खोया बना लिया। इन तीनों को जब गर्म किया, AGE बन गया। AGE हमारा शरीर पचा नहीं सकता, एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स, अनलेस सिर्फ 1-2 केसेस हैं जहां पे 4-5 घंटे का वर्कआउट डेली हो रहा हो, उस शरीर में AGE खत्म हो जाता है। या आप 6 से 7 दिन का, कम से कम 3 दिन से ऊपर का व्रत रखते हो महीने में 2 बार, वो 2 केस हैं जहां पे बॉडी में AGE पच सकता है। मगर लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि चलना फिरना जीरो है, और व्रत के टाइम कोई व्रत रख नहीं रहा। अगर आप देखें, हर मेजर रिलीजन जितने भी इस दुनिया में हैं, वो साल में 2 बार 7-7 दिन का व्रत रखाते थे। नवरात्रे जब चले थे, वो व्रत था 7 दिन का। उसका कारण क्या है? शरीर को डिटॉक्स करना। शरीर अपने आप में जो भी चीज नहीं चाहिए होगी उसको खा जाता है। अगर आप लॉजिकली देखें, आयुर्वेद में जब कोई बीमार होता है, पहले तो उसकी खुद की भूख मरती है, फिर उसको खाना नहीं दिया जाता, क्योंकि जब हम बीमार बंदे को कुछ भी देते हैं, हम बीमारी को खाना दे रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम व्रत रखते हैं, AGE जो सबसे बड़ी तीसरे नंबर की प्रॉब्लम है मिठाइयों के साथ, वो हमारे शरीर में से शरीर खुद खा जाता है। इसको ऑटोफेजी नाम की कंडीशन है, जहाँ पे शरीर ऐसे एक मोड में जाता है, वो जो भी चीज शरीर के लिए दुष्प्रभावी है, जो नहीं चाहिए, उसको खा जाएगा। तो 3 चीजें, पहली चीज चीनी बहुत ज्यादा है मिठाई में, दूसरी चीज उसमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल है बहुत बुरा, तीसरी चीज वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो शरीर के लिए नेचुरल नहीं है, AGE बनाता है। ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलके आपकी सेहत की बहुत ही बुरी हालत कर देता है। और ऊपर से सबसे बुरी बात, ये खाने के बाद लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, वो इसको पचाने के लिए बने नहीं है। वो फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, कोई भी मैनुअल लेबर नहीं करते, तो ये उनके शरीर के लिए जहरीली हो गई है। अब कई लोग मुझसे बहुत बार ये बात पूछते हैं कि मेरे दादा परदादा 10-10 लड्डू खा जाते थे, उनको कुछ नहीं होता था। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, मेरे खुद के दादाजी ऐसे कर लेते थे, मगर उनका शारीरिक वर्कआउट और मेरा शारीरिक वर्कआउट जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा, उनकी मिठाई मिठाई थी, आजकल मिठाई प्लास्टिक रह गया है, केमिकल रह गया है। अब देखा जाए, मेरे दादा परदादा फिजिकल वर्कआउट करते थे, खेतों में 6-6, 8-8 घंटे काम करते थे, इतने में तो सब कुछ हजम हो जाता है। और दूसरे नंबर पे मिठाई असल में एक्चुअल में दूध की घर बनने वाली चीज थी। तो ये 2 अंतर इतने बड़े हो गए कि अगर आप महीने में 1 आधी बार मिठाई खा लेंगे तो शायद चल जाए, मगर आप आज की मिठाई आज के तरीके के वर्कआउट के हिसाब से अगर डेली खाएंगे तो आप 100%, 110% प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा रविंद्र जी ने बताया कि आज के लाइफस्टाइल में अगर हम मिठाई खाने के शौकीन हैं तो ये तय मानिए कि हम या तो प्री डायबिटिक हो चुके हैं या डायबिटिक भी हो चुके हैं, हमें पता नहीं है। क्योंकि भारत में करीब 80 मिलियन लोग डायबिटीज के शिकार हैं, पर उनमें से ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि वो उनको डायबिटीज हो चुकी है। ऐसे में अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रख लें, डायरेक्ट चीनी खाना बंद कर दें और वर्कआउट बढ़ाएं, मूवमेंट बढ़ाएं, लाइफस्टाइल ठीक रखें, ऐसा खाना ना खाएं जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा बनता हो, तो फिर हम डायबिटिक होने से बच सकते हैं। हमारी ये मुहिम है कि आपको जागरूक करें कि डायबिटीज़ होने से पहले ही रोकी जा सके। रविंद्र सेन जी ने पहले भी कुछ वीडियो डायबिटीज़ के बारे में बताया, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें ज़रूर देखें, ताकि भारत में बढ़ती हुई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसे डायबिटीज़ कहते हैं को यथासंभव कम किया जा सके। नमस्कार, जय हिंद।
आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।